हेलो जी, दिस इज अहमद खान। आज हमारा सेकंड वीडियो चैप्टर 1 9th क्लास फिजिक्स फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स का स्टार्ट होने वाला। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज़। या हियर इट गोस। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर फिजिकल क्वांटिटीज़। मेजरेबल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? मेजरेबल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिनको हम मालूम कर सकते हैं कि जिन ऐसी क्वांटिटीज़ जिनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हासिल हो सकती है, जिनके बारे में हम नॉलेज अर्न कर सकते हैं, उन क्वांटिटीज़ को, उन चीज़ों को फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ हैज़ टू कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम मेजर तो कर रहे हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर रहे हैं वो है फिजिकल क्वांटिटी। इस डेफिनेशन से हमें मालूम पड़ रहा है कि क्वांटिटीज़ तो हैं, यानी कि उनकी कोई वैल्यू होगी और मेजर हम कर रहे हैं उनको, उनकी वैल्यू को हम मालूम कर रहे हैं। हमें एक आइडिया हमारे माइंड में है कि ये चीज़ ये होगी तो इसको हम ये कहेंगे। यानी कि दो कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, एक तो उसकी वैल्यू होगी और सेकेंड उसका कोई यूनिट होगा जिसमें हम उसको मेजर करेंगे। क्योंकि फिजिक्स में हम चीज़ों को यूनिट्स में मेजर करते हैं। जैसे स्पीड को मेजर करते हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, मीटर पर सेकंड, टाइम का सेकंड हो गया। तो इस तरह से चीज़ों के यूनिट्स हैं। फोर्स का एफ हो गया, या फिर काफ़ी सारे यूनिट्स हैं चीज़ों के। हम यूनिट्स में और उनके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में चीज़ों को मेजर करते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, दो चीज़ें होंगी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने में, दो शर्तें हैं। अगर होंगी तो हम उनको मेजर कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ numerical value and number 2 is the unit of measurement। कैसे? अभी हम उसकी एग्जांपल ले रहे हैं। फिजिकल क्वांटिटीज की न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास तो ये है। नंबर 1 एग्जांपल, 20 किलोमीटर एक्सेलरेटिंग कार, गाड़ी 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़े जा रही है, चलती जा रही है। अब 120 ये जो हमारे पास टर्म है, ये है हमारे पास हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये 20 km किलोमीटर क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट है हमारा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये वो यूनिट है जिसमें हम क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, मिकदार है। 5 लीटर्स ऑफ मिल्क, 5 है न्यूमेरिकल वैल्यू, लीटर्स वो क्वांटिटी, वो यूनिट जिसमें हम उसको मेजर कर रहे हैं। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने में। अब नंबर 2 एग्जाम्पल हमारे, हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज 104 सेंटीमीटर। 104 न्यूमेरिकल वैल्यू है हमारे पास। 104 इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड cm सेंटीमीटर जो हमारे पास है, ये है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दें चलो फिजिकल क्वांटिटीज़ के रिलेटेड। फिजिकल क्वांटिटीज़ मीनिंग देती हैं चीज़ों को, ठीक है। किसी भी चीज़ को मीनिंगफुल करना हो तो हम उसे मेजर कर देते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ में अगर दो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट इन विच वी आर मेजरिंग द क्वांटिटी, तो वो चीज़ मीनिंगफुल है। अगर एक भी चीज़ मिसिंग है तो इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फॉर इंस्टेंस इट्स टोटली मीनिंगलेस टू से कार एक्सीलरेटिंग एट 120। व्हाट इज़ 120? 120 क्या है? इट मे बी place, 120 may be a road, 120 may be anything, because we have not defined 120। अब जब हम 120 किलोमीटर कर देंगे तो हमने डिफाइन कर दिया है, ये यूनिट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पीड। कि स्पीड का हमने जब इसको यूनिट कर दिया, जब हमने 120 को आइडेंटिटी दे दी, इसको एडजेक्टिव दे दिया, इसको 120 को डिफाइन करने वाली एक टर्म दे दी जिसको हम किलोमीटर कह रहे हैं, इसका मतलब है 120 की रफ्तार से हमारी गाड़ी दौड़े जा रही है। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटीज़ में ये दो चीज़ें होंगी, वो क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास दो चीज़ों का, दो शर्तें हैं मालूम करने के लिए, न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज divided into two parts।
नंबर 1 बेस क्वांटिटीज। अब ये हमारे पास है हमारी बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटीज क्या होते हैं? फाउंडेशनल क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज दैट गिव बर्थ टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल एक ईंट है, ईंट जनरल मिसाल दे रहा हूँ, ब्रिक, ये हमारे पास है ब्रिक। अब हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ब्रिक्स आएंगे हमारे पास, तो हमारे पास एक वॉल बन जाएगी, एक दीवार खड़ी हो जाएगी हमारे पास। अब जब 100 से 1000 10,000 ईंटें हमारे पास आ जाएंगी तो हमारी दीवार का स्ट्रक्चर, हमारे पास एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो हम कहेंगे एक ईंट जो है ये बेस क्वांटिटी है बिल्डिंग को बनाने के लिए। और बिल्डिंग क्या है? वो डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि वो बेस क्वांटिटी ईंट से मिलकर बनी है। ईंटों ने मिलकर एक इमारत कायम कर दी, एक इमारत खड़ी कर दी, एक स्ट्रक्चर पैदा कर दिया। तो जो इमारत है, जो स्ट्रक्चर है, वो है डिराइव्ड क्वांटिटी, और जो स्ट्रक्चर को बना रहा है, बिल्डिंग यूनिट है, वो हमारा ईंट है, और उसको हम बेस क्वांटिटी कहेंगे। तो बेस क्वांटिटी, दीज आर द क्वांटिटीज विच गिव्स बर्थ टू अदर क्वांटिटीज, कि अदर क्वांटिटीज को ये बर्थ देती। फॉर एग्जांपल देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज। बुनियादी क्वांटिटीज 7 बताई जाती हैं जनरली फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग फॉर आवरसेल्फ। तो 7 फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ हैं, 7 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनकी बुनियाद पर, जिनको कंज्यूम करके, जिनको यूज़ करके हम फर्दर क्वांटिटीज़ को अर्न कर सकते हैं। वो कौन सी हैं? लेंथ, इसका यूनिट एल, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। हम इन क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हुए फर्दर हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज़ को डिराइव कर लेंगे, और जो डिराइव करेंगे इन क्वांटिटीज़ की बुनियाद पर, उन्हें हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज़, और इन क्वांटिटीज़ को हम कहेंगे बेस क्वांटिटीज़, क्योंकि ये फाउंडेशन कर रही है, ये पैदा कर रही है अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ को, जिनको हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कह दिया है। अब नंबर 2 अगर हम बात करें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एक्सप्रेस्ड ऑन बेस ऑफ बेस क्वांटिटीज़, कि वो क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज़ की बुनियाद पर एक्सप्रेस की जाती हैं, रिप्रेजेंट होती हैं, शो होती हैं, उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। दीज आर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? लेंथ क्रॉस लेंथ क्रॉस लेंथ, लेंथ क्यूब। अब लेंथ क्या है हमारे पास?